अगर नहीं ऐसा होता है तो क्या राजवर्धन परमार मैं चुनाव लड़ूंगा और योगी और मोदी का आशीर्वाद लेकर लड़ूंगा। जैसे बनारस में एमएलसी का चुनाव हुआ और वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जहां से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं, वहां भाजपा कैंडिडेट चुनाव हारा है और निर्दलीय सांसद चुनाव जीता है। ऐसे ही सबका आशीर्वाद मिलेगा तो राजवर्धन सिंह परमार निर्दलीय चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाकर लोकसभा में दहाड़ने का काम करेंगे। महाराणा प्रताप केवल नाम नहीं, महाराणा प्रताप इतिहास है। महाराणा प्रताप अपने आप में एक संस्था है। महाराणा पर शोध होना चाहिए, उन पर शोध होकर के और उनकी कृत्यों को जो नहीं पढ़ने वाला भी है वो भी कैसे पढ़े, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। महाराणा का संदर्भ, महाराणा के बारे में जानकारी निश्चित रूप से राष्ट्रवाद को पोषक करेगी। एक कालखंड ऐसा था 1568 के साके से जौहर और साका हुआ करता था। अकबर ने तीसरा साका 1568 में किया। 1568 से लेके दिवेर युद्ध तक 1580, ये जो 14 वर्ष का कालखंड था, इसमें कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो अपने आप को सम्मिट नहीं कर चुका हो अकबर के सामने। एक भी ऐसा राजा नहीं था जो कि अकबर के अधीन नहीं हो, सिर्फ महाराणा प्रताप के अलावा। अगर महाराणा झुक जाते तो आज हम सब के सब मुसलमान होते। ये बात बहुत बड़ी सत्य है और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राणा इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाके थे, जिन्होंने सब सेक्रीफाइस करके उन्होंने देश का मान रखा। देश में क्या संदेश जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम से कई लर्निंग्स हैं, बहुत सारी लर्निंग्स होनी चाहिए। हमने ये कहना चाहा है कि जब राजपूत इकट्ठे हुए, ये 700 ईस्वी की घटना है जब बप्पा रावल हुआ करते थे। 700 ईस्वी में बप्पा रावल को सिंध के राजा दाहिर ने ललकारा, तो उन्होंने दाहिर के हारने के बाद जो इल्तुतमिश था उसको इकट्ठा होकर उसके ऊपर अटैक किया
और 2.5 लाख राजपूती सेना, 2.5 लाख इल्तुतमिश की सेना जोधपुर के निकट लड़े। इतना मारा बापा रावल ने उसको, और उसको ईरान तक घसीटते घसीटते लेके गए। ईरान तक घसीटने के बाद जब वो लौट रहे थे तो लौटते समय राजपूत की पूरी सेना थी। जब लौट रहे थे तो लौटते समय उन्होंने अपने भतीजे को वहां रखा। उसके बाद हर 100 किलोमीटर पर उन्होंने अपनी चौकियां रखी। तात्पर्य ये हुआ कि अगले 1192 700 ईस्वी के बाद 1192 तक 500 साल तक राजपूत जब इकट्ठे रहे तो मुगलों ने आंख उठा के नहीं देखा। सबसे पहले तो माननीय राज्यवर्धन जी परमार जी का कि आज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मुझे यह सौभाग्य मिला इस पावन पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और माननीय परमार जी ने मुझे आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का पदभार सौंपा है महिला मोर्चा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे मन अपने का निर्वहन कर सकूं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं और महाराणा प्रताप सेना को और ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। क्या कुछ कहेंगी समाज के लिए, क्या संदेश आज जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, समाज के लिए मेरा एक यही संदेश है कि महाराणा प्रताप जी हमारे पूर्वज थे और पूर्वज हैं भी वो हमारे, और सदा एक महान गौरव है भारत के लिए। लेकिन हम उनके जीवन से कैसे कहा कि हम उनके जैसे भला नहीं कर सकते, उनके जैसे युद्ध नहीं कर सकते, तो दैनिक जीवन में जो छोटे छोटे युद्ध हैं हमारे हिंदुओं के लिए, क्या हम उन्हें कर सकते हैं? क्या हमारे भाई बेड़ा उठा सकते हैं कि हम दो बहनों की रक्षा करेंगे? हमें बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना है, हमें अपनी सभ्यता के लिए काम करना है। महाराणा प्रताप ने भी अपना संपूर्ण जीवन भारत की संस्कृति धर्म को बचाने के लिए समर्पण किया। मैम, आपको लगता है कि युवाओं में महाराणा प्रताप की लोकप्रियता कम होती जा रही है? जा रही थी, लेकिन अब पुनः जन जागरण की एक लौ जला दी गई है। और जैसे महाराणा प्रताप सेना है, इन तरह के जो कई हिंदू संगठन कार्य कर रहे हैं, वो खासतौर से हमारी युवाओं में गहरी पैठ बना रहे हैं और हमारे युवाओं को इसके लिए अग्रसर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। उनको जानिए, उनके जीवन से कुछ सीखिए। तो मैंने एक बदलाव देखा है युवा वर्ग में, और उस बदलाव से नकारा नहीं जा सकता। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।